महाभारत महाकाव्य में कर्ण एक ऐसा महान योद्धा था जिसकी धनुर्विद्या और युद्ध कौशलता अर्जुन से कहीं कम नहीं थी। कर्ण की शक्ति का एक उदाहरण महाभारत के युद्ध में देखने को मिलता है। जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध में अर्जुन अपने बाण से कर्ण के रथ को 10 पद पीछे कर देता है, लेकिन जब कर्ण अर्जुन के रथ पर वार करता है तो वो केवल 2 पद पीछे जाता है। फिर भी श्री कृष्ण जी कर्ण की ही प्रशंसा करते हैं। तब अर्जुन परेशान होकर श्री कृष्ण जी से पूछता है कि मैं अपने बाण से कर्ण के रथ को 10 पद पीछे कर देता हूँ और वो मेरे रथ को मात्र 2 पद ही पीछे कर पाता है, फिर भी आप उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव की भेंट है। तुम्हारे रथ के ध्वज पर श्री हनुमान जी विराजमान है और तीनों लोकों का स्वामी मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी हूँ। फिर भी कर्ण तुम्हारे रथ को 2 पद पीछे कर देता है, तो सोचो तुम्हारे सामने जो योद्धा है वो कोई साधारण योद्धा कैसे हो सकता है। कर्ण कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, फिर भी महाभारत के युद्ध में अपने ही भाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध में अधर्मी दुर्योधन का साथ देते हुए युद्ध क्यों लड़ता है। आखिर कौन था कर्ण और क्यों उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं महाभारत के बहुचर्चित योद्धा कर्ण के बारे में। एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती के पिता यदुवंशी राजा सूरसेन के महल में पधारते हैं। तब कुंती दुर्वासा ऋषि की मन लगाकर सेवा करते हैं। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि उसे एक ऐसा मंत्र देते हैं जिसके प्रयोग से जिस भी देवता का ध्यान किया जाए वह उसी क्षण प्रकट होकर मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक दिन उत्सुकतावश कुंती उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का ध्यान करती हैं। इससे सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं, परंतु कुंती सूर्यदेव से कहती हैं कि मुझे आपसे कोई अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल इस मंत्र की सत्यता जानने के लिए जाप किया था। तब सूर्यदेव कहते हैं कि मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें अत्यंत ही पराक्रमी और दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। और फिर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुंती लज्जावश ये बात किसी से नहीं कह पाती हैं और समय आने पर उनके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि कुंती अभी भी अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के डर से वह उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा देती है। धृतराष्ट्र का सारथी अपने अश्व को गंगा में स्नान करा रहा होता है, तभी उसकी दृष्टि कवच कुंडल धारण किए हुए बालक पर पड़ती है। अधिरथ निसंतान था, इसलिए वो उस बालक को घर ले जाकर अपने पुत्र के जैसे पालने लगता है। उस बालक के कान बहुत सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया था। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। उसी समय कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियम के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो स्वयं हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित किया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल यह चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने ये घोषणा की कि दिन के समय जब वह सूर्यदेव की पूजा करता है, उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वह मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। महाभारत के युद्ध के बीच में कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पूर्व इंद्र ने कर्ण से साधु के वेश में उससे उसके कवच कुंडल मांग लिए, क्योंकि यदि ये कवच कुंडल कर्ण के ही पास रहते तो उसे युद्ध में परास्त कर पाना असंभव था। और इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ण से इतनी बड़ी भिक्षा मांग ली, लेकिन दानवीर कर्ण ने साधु भेष में देवराज इंद्र को भी मना नहीं किया और इंद्र द्वारा कुछ भी वरदान मांग लेने पर देने के आश्वासन पर भी इंद्र से ये कहते हैं कि देने के पश्चात कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है।
इसी प्रकार माता कुंती को भी दानवीर कर्ण द्वारा यह वचन दिया गया कि महाभारत में उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित होंगे और वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करेगा, और उसने वही किया। कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से इंद्रास्त्र भी मांगा था। दुर्योधन के साथ शांति वार्ता के विफल होने के पश्चात श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, जो दुर्योधन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। वह कर्ण का वास्तविक परिचय उसे बताते हैं कि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है और उसे पांडवों की ओर आने का परामर्श देते हैं। कृष्ण यह विश्वास दिलाते हैं कि चूंकि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है, इसलिए युधिष्ठिर उसके लिए राज सिंहासन छोड़ देंगे और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। पर कर्ण इन सब के बाद भी पांडव पक्ष में युद्ध करने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपने आप को दुर्योधन का ऋणी समझता था और उसे ये वचन दे चुका था कि वह मरते दम तक दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करेगा। वह कृष्ण को यही भी कहता है कि जब तक वे पांडवों के पक्ष में है, जो कि सत्य के पक्ष में है, तब तक उसकी हार भी निश्चित है। तब कृष्ण कुछ उदास हो जाते हैं, लेकिन कर्ण की निष्ठा और मित्रता की प्रशंसा करते हैं और उसका यह निर्णय स्वीकार करते हैं और उसे ये वचन देते हैं कि उसकी मृत्यु तक वह उसकी वास्तविक पहचान गुप्त रखेंगे। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व भीष्म, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र में भागीदारी करने से मना कर दिया। यद्यपि दुर्योधन ने निवेदन करता है, लेकिन वे नहीं मानते और फिर कर्ण 10वें दिन उनके घायल होने के पश्चात 11वें दिन ही युद्ध भूमि में आ पाता है। 18वें दिन महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण की मृत्यु हुई थी। 17वें दिन युद्ध में कर्ण और अर्जुन में महाभीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर महाअस्त्र का प्रयोग कर रहे थे कि तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसे निकाल नहीं पा रहा था, तो उसने जमीन से ही युद्ध शुरू रखा। पर अर्जुन को हराने में कर्ण असमर्थ था और आखिर में अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र से कर्ण के वक्ष को भेद कर उसे धराशायी कर दिया। युद्ध समाप्ति के पश्चात मृतक लोगों के लिए अंत्येष्टि संस्कार किए जा रहे थे। तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से निवेदन किया कि वे कर्ण के लिए भी सारे मृतक संस्कारों को करें। जब उन्होंने यह कहकर इसका विरोध किया कि कर्ण तो एक सूत पुत्र है, तब कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य खोला। तब सभी पांडव भाइयों को भ्रात हत्या के पाप के कारण झटका लगता है। युधिष्ठिर विशेष रूप से अपनी माता पर रुष्ट होते हैं और उन्हें और समस्त नारी जाति को ये श्राप देते हैं कि उस समय के बाद से स्त्रियां किसी भी भेद को छुपा नहीं पाएंगी। जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर आने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतर आता है तो वे उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वे श्री हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने का संकेत करते हैं। जैसे ही श्री हनुमान जी उस रथ से उतरते हैं, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही भस्म हो जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्ण के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान जी की शक्ति थी, जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभावों को सहन किए हुए था। आज भी लाखों हिंदुओं के लिए कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो जीवन भर दुखद जीवन जीता रहा। उसे एक महान योद्धा माना जाता है, जो साहसिक आत्मबल युक्त एक ऐसा महानायक था जो अपने जीवन की प्रतिकूल स्थितियों से जूझता रहा। कई लोगों का मानना है कि कर्ण को छल से मारा गया था। अगर उसे छल से नहीं मारा जाता तो पांडव कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में कर्ण के साथ छल हुआ था, कर्ण को हराना असंभव था। तब तक के लिए हर हर महादेव।